बच्चों, इसके पहले वीडियो में देखा, जैसे ही कर्निस पर केशव ने हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अभी उसके आगे देखो। देखा कर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसे कोई घोंसले नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। देखो, ऐसी ही जिज्ञासा तुम्हारे मन में भी होती है कि क्या है, कैसा है, ये जानने की इच्छा वैसे ही श्यामा में भी थी, क्योंकि केशव तो ऊपर चढ़ा था पर श्यामा नीचे ही थी। केशव, श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। देखो बच्चों कि वो क्या कह रहा है कि चिथड़े लेके आ। चिथड़े किसे कहते हैं? फटे हुए कपड़े को, जो फटा हुआ कपड़ा रहता है ना अपना पुराना, उसे चिथड़े कहते हैं। उसने उसे वो लाने के लिए कहा है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गढ़ी गद्दी बनाई। देखो, उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए और एक के ऊपर एक रखकर गद्दी जैसा उसे मोटा बना दिया और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वहाँ टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। देखो, वो बड़ा भैया है, तुम्हें भी तो भैया घर में ऑर्डर देता है ना, ये लाओ, वो लाओ, रिमोट उठा कर लाओ, मेरी किताब वहाँ पर है, वो मुझे ला कर दो। वैसा ये भी भैया है, ये भी श्यामा को ऑर्डर दिए जा रहा है कि मैं अभी ऊपर चढ़ाऊँ ना, अगर मैं नीचे उतरूँगा तो फिर ये फिर से मुझे चढ़ना पड़ेगा। इसके लिए तुम ये सारी चीज़ें मुझे ला कर दो, फिर मैं उतरता हूँ और तुम उस पर चढ़ जाओ और देखो। ऐसे उसने कहा। बेचारी श्यामा गई। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने कहा, जाओ पानी और दाना लेकर आओ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता से मतलब एकदम धीरे धीरे, कि जिसकी जो जैसे वो उतर रहा है ये किसी को ना समझे। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। देखो, दोनों भाई बहन का ये वार्तालाप है, आप लोगों में भी ऐसा होता है, तो वैसे ही ये दोनों भी कह रहे हैं। श्यामा केशव से कह रही है कि मैं नहीं गिरूंगी, मुझे ऊपर चढ़ा दो, तुम नीचे से पकड़ कर रखना जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा था। केशव ने केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। देखो, अम्मा जी का डर तो था ही, क्योंकि अम्मा जी ने उन्हें सोने के लिए कहा था। अम्मा जी जैसे ही सो गई, ये दोनों उठकर बाहर आए थे चिड़ियों को देखने के लिए, इसलिए वो कह रहा था कि अम्मा मेरी चटनी बना देगी। देखो, अगर छोटा भाई होगा, बहन होगी, उसने गलती की तो भी मार बड़े भाई को ही मिलती है। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगा। बच्चों, चौकी के बारे में मैंने बताया था, याद है ना? जो बाथरूम में बैठने के लिए वो जो उनके बाथरूम में जो स्टूल था छोटा सा, उसे उन्होंने चौकी कहा हुआ है। आप लोगों को मैंने पिछली बार ये समझाया था। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते,
वो उसे कह रहा है, 4 सर मतलब सर को लग जाता, ऐसे उसे कहना है। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? देखो अभी माँ ने उन्हें डांटना शुरू किया है कि मैंने कहा था ना कि घर से नहीं निकलना है, तो क्यों निकले तुम लोग बाहर? किवाड़ मतलब जो दरवाजे को हम कड़ी लगाते ना, उसको खोलकर कौन बाहर आया? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि श्यामा को उसने अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसलिए उसे डर था। उससे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। ऐसी दोनों बातें होगी, ऐसे उसने मन में सोचा था। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू रही थी। तेज लू थी मतलब कि तुम्हें पता है ना कि गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं फेंकती है, तो वैसे ही तेज लू बाहर चल रही थी। धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। दौड़ी हुई करनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। देखो, चूने जैसे मतलब जैसे व्हाइट कलर का चूना होता है ना, जो दीवार पर भी लगाया जाता है या खाया जाता है, वैसी कोई चीज वहां से बाहर निकली पड़ी हुई दिखाई दी। पानी की प्याली भी एक तरह टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में मतलब कि उसे अंदर से बहुत रोना आ रहा है। तो जैसे रोना तो आ रहा है पर बिना रोए, जैसे दया आती है ना हम पर, वैसे दया के रूप में करुण स्वर में, जैसे आंसू अंदर ही अंदर निगल कर वो आवाज निकाल कर बोल रहा है, उसे करुण स्वर कहते हैं। अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। बच्चों, माँ ने जो सोटी लाई है ना, सोटी मतलब छड़ी होती है, माँ के हाथ में छड़ी थी और माँ ने पूछा और माँ डांट कर बच्चों से पूछने लगी। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, क्योंकि उसने गलती की थी। अभी उसे कुछ जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, इसीलिए वो एकदम चुपचाप से खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ,
तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सोती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा छोटी होने के कारण उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि हमने क्या किया है, इसीलिए वो अम्मा से सवाल पूछ रही है। देखो बच्चों, चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो, अगर उनके अंडों को अगर हम छूते हैं तो वो चिड़िया उन्हें अपने आप में नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि उन्हें एक डर महसूस होता है। उन अंडों को इंसान की खुशबू आती है और फिर उन्हें यह डर महसूस होता है कि अंडों के ज़रिए हमें भी पकड़ा जा सकता है और कैद कर कर रखा जा सकता है। इसीलिए एक बार अगर हम अंडों को छूते हैं तो चिड़िया उस पर आकर सेती नहीं है। माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने से ले ली दुष्ट ने। माँ ने कहा कि केशव के सिर पर अभी इसका पाप आएगा, इसने हाथ लगाया, इसीलिए माँ को अंदर से तकलीफ हो रही है। हाय हाय, अभी ये अंडे तो टूट गए, मतलब जो बच्चे पैदा होने वाले थे वो पैदा होने से पहले ही मर गए। तो इसका अर्थ ये है कि वो मर जाने के कारण वो जो पाप है वो इसे लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। देखो, केशव का भी इरादा बुरा नहीं था बच्चों। केशव को भी इस बात का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। वो श्यामा से ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए उसने तो केवल उनकी सुरक्षितता के कारण ये सारी बातें की थी कि उनको धूप ना लगे, उनको खाने पीने के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनकी हिफाजत हो और कोई अन्य जीव उन्हें मार ना डाले। यही सारी बातें उसके मन में थी और इसी के कारण उसने अंडों को हिफाजत से रखने के लिए ये सब कुछ किया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। देखो, उसने क्या किया कि अंडों की हिफाजत करनी चाहिए। देखो, तुम्हें भी अगर पता नहीं होगा तो कोई भी चीज़ इस प्रकार से बच्चों मत करो। इसीलिए तो माँ कहती है ना कि घर से बाहर अकेले खेलने के लिए मत जाओ या कोई गर्म चीज़ को हाथ मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इन सब चीज़ों को छूने के बाद क्या होता है। तो वैसे ही बाहर जाने के बाद क्या होता है, इन सब बातों का अंदाज बच्चों तुम्हें नहीं होता। इसीलिए माँ हमेशा वक्त वक्त पर हमें अलग अलग सूचनाएं देती रहती है। हमें उन सूचनाओं का पालन करना चाहिए। अफसोस होता रहा क्योंकि बाद में हमें इस केशव की तरह अफसोस ना हो, इसीलिए हमें अपने बड़ों के बातों को हमेशा मानना है। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। देखो बच्चों, गलती तो उससे हो गई थी, पर अनजाने में हुई थी, नादानी में हुई थी। बेचारा नादान था, नादानी में गलती कर बैठा। जैसे मैंने पहले शुरुआत में तुम्हें कहा था कि गलतियां नादानी में ही होती हैं, वैसे ही इससे भी गलती नादानी में हुई थी और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मैं छूने के कारण चिड़िया वहां पर आकर नहीं बैठेगी। उसने तो एक अच्छे इरादे से उनकी हिफाजत करने के तरीके से उन्हें धूप ना लगे इसलिए टोकरी रखी थी, उन्हें प्यास ना लगे इसलिए पानी का प्याला रखा था, कुछ अनाज के दाने भी वहाँ पर ला कर रखे थे। पर अनजाने में वो अंडे कैसे गिर गए और कैसे टूट गए इसका अंदाज़ा श्यामा और केशव दोनों को भी नहीं था। इसीलिए उसे हमेशा अफसोस रहा कि अगर मैं उन अंडों को नहीं छूता तो आज हमें उस अंडों में से बच्चों को हमें उस अंडों में से बच्चे देखने के लिए मिलते थे और इसी के कारण वो उसे याद कर 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 कभी कभी बेचारा रो पड़ता था और दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम्हें ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो ज्ञान मैंने आज तुम्हें दिया है वो ज्ञान तुम भूल न जाए, इसलिए तुम्हें प्रश्न अभ्यास दिया जाएगा। उस प्रश्न अभ्यास को तुम्हें अच्छी तरह से अपने कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।